सो फाइनली ओनर इज़ हियर। तो रेहान भाई, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार आपकी ड्रीम कार के लिए। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्यों आपकी ड्रीम कार है ये, भाई हमें बताओ ज़रा। तो मेरी जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी है कि मैं हमेशा एडवेंचर के लिए एवर रेडी रहता हूँ। तो जो मैंने 2019 में बाइक परचेज़ करी थी BMW 310 GS, वो भी एक एडवेंचर सेगमेंट बाइक थी। और उसके बाद जो मुझे अपनी कार जो ओन करनी थी, वो भी मैं समथिंग ये देख रहा था कि जो कि हर एक चीज़ के लिए कैपेबल हो। एज अ फैमिली पर्पस से देखा जाए तब भी कैपेबल हो, ऑफ रोड के लिए कैपेबल हो, एडवेंचर की कैपेबल हो, और जो भी आप रोड ट्रिप करते हो उसके लिए भी सफिशिएंटली कैपेबल हो। तो इससे बेस्ट ऑफ़र, मतलब इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास मार्केट में कोई भी नहीं था। इससे अगर ऊपर जाओ तो हाइलेक्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, तो वो काफ़ी ओवररेटेड है प्राइस के मामले में अगर देखा जाए। तो अगर उससे नीचे अगर 4x4 में देखा जाए तो वो है हमारी थार। तो थार जो है वो मतलब अगर आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट एज ए फैमिली पर्पस से और हर एक चीज़ के लिए ऑलराउंडर चीज़ में अगर ऑलराउंडर में अगर आप देखना चाहते हो तो ईसुज़ू से कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स वाई मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और ये हमेशा से जब भी मैं कभी रोड पे जाता था तो मैं अपनी वाइफ को कहता था कि देखो वो ईसुज़ू जा रही है, देखो वो ईसुज़ू जा रही है। आपकी वाइफ की स्माइल बता रही है कि बहुत खुश है इस गाड़ी से। एंड आई यूज्ड टू से दिस लाइक पास्ट, मतलब 2-3 सालों से। अच्छा। तो तब जाके फाइनली जब हम इस गाड़ी को परचेज़ करने गए तो ऐसा कुछ श्योर नहीं था कि हमने गाड़ी लेनी है। वहाँ पे गए, गाड़ी देखी, पसंद आ गया, हफ्ते में हमने पूरा करवा दिया प्रोसेस, और गाड़ी अपने सामने खड़ी है। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू ओन दिस कार एंड दैट्स इट। तो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो यही है कि आप इस गाड़ी को कितना ट्रैवल कर चुके हैं, अभी तक कितना चला चुके हैं? अभी फ़िलहाल रिसेंटली ही हमने लिया, अराउंड मतलब 3 हफ्ते हो चुके हैं इसको लेकर। अभी लॉन्ग ट्रिप जो हमने इसमें हमारा है अराउंड लाइक 650 किलोमीटर समथिंग, जो कि हम गए थे ऋषिकेश, और जहाँ की मेरा ससुराल है, और वहाँ गए थे। तो वही हमारा मैक्सिमम रहा है अभी तक। हार्डली मेरे ख्याल से 1000-1200 किलोमीटर चली है ये। तो मतलब आप इसको सिटी में भी राइड कर चुके हैं और आप इसको हाईवे पे भी राइड कर चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं डेली इसमें ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, great. जो कि माइलेज जो इसका जो दे रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी गाड़ी है और इतना अच्छा माइलेज दे रही है। माइलेज जो अभी मुझे सिटी में दे रही है करंटली, वो दे रही है मुझे 11.9 एग्जैक्टली, 12 के आसपास। तो 12 के आसपास मैं मान सकता हूँ। और जब हम ऋषिकेश गए थे तो ऋषिकेश के टाइम में इसने अराउंड हमें 14.5 समथिंग दे दिया था। तो अगर हम लॉन्ग रूट में कभी जाए तो शायद से मोर देन 15 और 16 हिसाब से इसकी पावर उस हिसाब से तो काफ़ी सफिशिएंट है इसकी पावर, बॉडी साइज़ के हिसाब से बहुत बेस्ट। तो जैसे कि बहुत बड़ी गाड़ी है, आपको ही पता है, तो आपको कभी दिक्कत अभी तक फील हुई है सिटी में, जैसे नैरो जगह में जाना है या ट्रैफिक में, या गाड़ी को कट करना है, पार्क करना है, ऐसी कैसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिली है? ये तो मतलब नॉर्मली ये है कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो ईजिली कहीं से भी मैनूवर कर लो। तो बड़ी गाड़ी में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होती है कि आपको चारों तरफ आपकी नज़रें होनी चाहिए कि आप गाड़ी कहाँ से ले जा रहे हो, आपकी गाड़ी चल सकती है या नहीं चल सकती है। तो वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। तो मेनली तो अभी पार्किंग में ज़्यादातर इशू आती है, नैरो रोड पे इशू आती है। दैट्स व्हाट आई फेस्ड। तो और इसकी अभी सर्विस भी हो चुकी होगी? नहीं, सर्विस अभी नहीं हुई है। सर्विस इसकी जो ड्यू रहती है वो 5000 पे रहती है। फर्स्ट सर्विस 5000 या 6 मंथ, व्हाटएवर 6 मंथ पे इसकी फर्स्ट सर्विस ड्यू है जी। तो कुछ आइडिया आपको कंपनी ने दिया है कि इसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको? इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही लो है। बहुत ही लो है? हाँ, जो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सर्विस में है, फर्स्ट सर्विस में तो आपका नॉर्मल जनरल चेकअप होगा, जो कि अराउंड मतलब 2-3,000 आई एक्सपेक्ट है ना, तो इतना होगा एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं। लेकिन उसके बाद जो आपका मेजर सर्विस जो होता है वो अराउंड आपके होता है 20,000 किलोमीटर। 20,000? हाँ, ईच 20,000 किलोमीटर पे। आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना उन्होंने बोला था, बट आई थिंक 20,000 होगा इसका। तो उस वक्त जो आपका एक्सपेंस रहेगा वो सर्विस ओनली सर्विस कॉस्ट वो है अराउंड आपका 5-6,000। 5 से 6,000? हाँ, जस्ट 5 से 6,000? जो कि करंटली मैं अपने बाइक का पे कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा पे जस्ट परचेज टीआर के तो उसका 8,000 रुपये है फर्स्ट सर्विस। एग्जैक्टली। तो हिसाब से अगर मेजर करें तो बहुत कम सर्विस कॉस्ट है। बहुत सर्विस। सर्विस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपकी फर्स्ट कार है? ये मेरी फैमिली की फर्स्ट कार है। तो और मुझे लगता है कि इससे पहले आपको शायद गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी इतनी? नहीं, और ये अभी मैंने गाड़ी चलानी सीखी है, और स्टार्ट ही मेरी मतलब इस ट्रक से स्टार्ट किया आपने? हाँ, इस ट्रक से शुरू हुई है।
अभी मतलब हार्डली मैं अपने आप को ऑफ रोड कोर ऑफ रोड भी नहीं कह सकता। आई एम जस्ट अ बिगनर और सीख रहा हूँ बस। बट इस गाड़ी को चलाते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब सारा रोड आपका है। रोड अपीयरेंस कैसी है इस गाड़ी की? रोड अपीयरेंस की तो बात ही मत करो, रोड अपीयरेंस की बहुत अच्छी है। जहाँ पे भी जाओगे, किसी भी मार्केट में जाओगे, हर एक की नज़रें इस गाड़ी के ऊपर है। तो भाई मेरा ना एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए पर्सनल है, उसमें शायद मैं भी इन्वॉल्व हूँ। हमारा कुछ प्लान है आगे इस गाड़ी के साथ, हमने कहीं ट्रिप करना है, तो उसको लेके आपके क्या अभी थॉट्स हैं दिमाग में कि क्या करना है? थॉट्स प्लान्स तो डेफिनेटली हमारे प्लान्स है कि अभी बेसिकली क्या है कि इस गाड़ी में अगर हमारे पास 2-3 लोग अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो हम गाड़ी लेके जाएंगे, अदरवाइज़ बाइक लेके ही जाएंगे। अदरवाइज बाइक लेके जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि 2 से 3 लोग हो जाएंगे बड़े मोस्ट प्रॉब्ली हो सकते हैं। हाँ, बिकॉज हमारे बाइकर कम्युनिटी में 1-2 लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अपनी बाइक बाहर नहीं ले जा सकते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। क्योंकि स्पेशली मैं भी उस राइड के लिए आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट न्यू बाइक जो है मतलब TR की, आपको पता है अभी रिसेंटली परचेज किया आपके साथ ही है ना। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ कि उस बाइक को हम लेके चलेंगे साथ में, और साथ में अपना शेरपा और बगीरा की जोड़ी बड़ी जमेगी। और वी ऑल नो की जो ज़ांस्कार है वो बहुत ही काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे हमारी जो दोनों व्हीकल्स हैं वो बने उस लिहाज से बहुत मोर देन कैपेबल है। तो इसलिए हमें एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इन दोनों से, और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। द रीज़न बीइंग एक्साइटमेंट, क्योंकि इतनी ऑफ रोडिंग हमें लगता है हमने नहीं की अभी तक। हाँ। क्योंकि स्पीति में भी इतनी हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं थी, और लद्दाख आपको पता है ऑफ रोडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, स्पीति अभी तक का हमारा सबसे मोस्ट हार्डकोर ऑफ रोडिंग रह चुकी है। तो अभी हम उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं, दैट इज़ ज़ांस्कार। तो ज़ांस्कार का हमारा अभी प्लानिंग डेट हमारी फाइनल हो चुकी है। अब धीरे धीरे इस गाड़ी में थोड़ी बहुत एसेसरीज़ ऐड करेंगे, जो कि बहुत मिनिमल एसेसरीज जो मिनिमल रिक्वायर्ड होगी वो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। दैन उसके बाद हम 1 महीने बाद हमारा ज़ांस्कार का टूर लगेगा, एंड मोर देन हम आई थिंक 15 डेज़ के लिए हम ये ट्रिप बिल्कुल 10 से 15 दिन का हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो यही है। एंड हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब जो हमारा सबसे लॉन्ग ट्रिप, मतलब हमेशा जो आपकी गाड़ी के साथ जो आपने जब कोई भी व्हीकल परचेज करी है, सबसे पहले जो लॉन्ग ट्रिप करा है ना, दैट इज वो मेमोरेबल रहता है, मोस्ट मेमोरेबल। और जबकि अभी मैं अपनी BMW की बात करी थी, जब मैंने उसे परचेज करा था विद इन 15 डेज़ मैं लद्दाख चला गया था। तो बहुत सारी मेमोरीज है उस चीज़ को लेकर के लिए। डेफिनेटली हमने बहुत सारी शेयर करी एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। और ज़ांस्कार भी हम इसीलिए जा रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई मेमोरीज बनाएं। बिल्कुल, एक मेमोरेबल ट्रिप होना चाहिए, और एक बहुत एडवेंचरस और एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रिप होना चाहिए। तो अभी तक इसमें मैंने अभी इसका जो रियल मोड है 4x4 वो तो अभी तक मैंने अभी इसका टेस्ट करा नहीं है कि मतलब कैसा होता है। आई डोंट इवन नो, ठीक है। तो वो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो उससे पहले छोटा मोटा ट्रायल ज़रूर होगा, बिकॉज कहीं भी कोई ट्रिप के लिए जा रहे हो तो आपको मेंटली हर एक चीज़ में प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली फिजिकली हर एक चीज़ में प्रिपेयर होना चाहिए। तो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए भी। और जो इसका जो मेनली हार्डकोर ऑफ रोड होगा वो ज़ांस्कार में ही देखा जाएगा। और हम बहुत सारी वीडियोस भी लेके आएंगे कि ईसुज़ू कितनी कैपेबल है ऑफ रोड के लिए। वो कैपेबिलिटी की बात करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने बहुत सारे ईसुज़ू का नाम ही काफ़ी है, ईसुज़ू का नाम ही ऑफ रोडिंग है। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, ईसुज़ू बनी ही ऑफ रोडिंग के लिए है प्रॉपर्ली। और ये जो कार है ना, ये कार मोस्टली रैली में यूज़ होती है। बिल्कुल। और मेरा थोड़ा बहुत आगे का जो ड्रीम प्लान जो है इस गाड़ी को लेकर, वो समवेयर मैं इसको रैली एडिशन में ही मतलब थोड़ा बहुत कन्वर्ट करने की सोचूंगा। मेनली थोड़ा ग्राफिक वगैरह, थोड़ी बहुत मतलब इसकी हाइट ट्यूनिंग, चैसिस ट्यूनिंग वगैरह जो कुछ भी है वो मतलब रैली एडिशन के तरह ही मतलब इंस्पायर्ड होऊंगा मैं उसके। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मोस्टली जो ये ऐसी कार्स होती हैं उसमें लोग डार्क कलर प्रेफर करते हैं, आपने वाइट कलर क्यों लिया? कलर में मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं थी, ठीक है। जब हम इस चीज़ को परचेज़ करने गए थे तो वहाँ पे डीलरशिप में ओनली यही कलर अवेलेबल था। और थोड़ा बहुत मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर था, थोड़ा बहुत ऑफ भी था इसमें, तो ड्यू टू उस रीज़न में मैंने ये प्रेफरेंसेस ली। और ये मतलब ये जो कलर है ये प्रीमियम कलर भी है,
जो कि अदर जो कलर आते हैं उससे 30,000 एक्स्ट्रा है उसका। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ये प्रीमियम कलर है। ओके। तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करा कि कोई स्पेसिफिक चाहिए। अदरवाइज कलर ऑप्शंस होते तो डेफिनेटली शायद से मैं ब्लैक लेता। ओके, ग्रेट। चलो, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और होंगे। डेफिनेटली मेरा यूट्यूब चैनल भी है और उसे भी चेकआउट कीजिए। मैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। भाई का ग्लोबल इंटरेक्टिव ब्लॉग के नाम से नहीं, यूट्यूब चैनल है। नाम चेंज हो गया है। कब से? नाम उसका रखा गया है रेहान द ड्रीमर। अच्छा, आपने यूट्यूब का नाम भी चेंज कर दिया? नाम चेंज कर दिया। चलो, रेहान बहुत द बढ़िया। ड्रीमर। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको जल्दी से अगली वीडियो में, और बहुत जल्दी से हमारा जो मोस्ट अवेटेड ज़ांस्कार का ट्रिप है वो भी शुरू होने वाला है। तो स्टे ट्यून, चैनल पे बने रहें, आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। एंड थोड़े से आपको टाइम में TRK का भी एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग देखने को मिलेगा, बगीरा, जो आपको पता ही अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो स्टे ट्यून, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।